वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 11th-12th के बेसिस के ऊपर हम इनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 dihybrid flies, more parental type of offsprings were produced than the recombinant type of offsprings. दिस इंडिकेट, देखो जो हमारे पास टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, हमेशा हम रिसेसिव वाले पेरेंट्स को उठाते हैं। यानी रिसेसिव कोई भी चीज़ आप लोगे उसके अंदर रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमने क्या किया, F1 जनरेशन में जो भी हमारे पास जो भी प्रोजेनी आई थी उनको लिया और उनके साथ टेस्ट क्रॉस करवा के देखा गया। जैसे ही टेस्ट क्रॉस करवाया, अगली जो जनरेशन निकली, जो F2 जनरेशन बनी, वो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप उसके अंदर कम थे और पेरेंटल टाइप उसके अंदर ज़्यादा निकले। तो इसका क्या मतलब बनता है, देखो अगर हम इसको पूरे को प्रॉपरली सॉल्व करें तो मेन चीज़ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है A B, अगर क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया है, डाई हाइब्रिड है, यानी दो चीज़ होनी चाहिए। यानी एक हमारे पास A कैरेक्टर है, एक B कैरेक्टर है, तो दो कैरेक्टर। इसमें हम गैमेट्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें गैमेट्स ही निकालने हैं, हम पूरा पनेट स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, बस हम गैमेट्स को निकाल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको बस आइडिया मिल जाएगा, प्रॉपर पूरा को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास ये एक पेरेंट था जो कि हमारे पास क्या है, डाई हाइब्रिड था, और ये हमारे पास मिक्स है दोनों का, यानी इसमें कैपिटल वाले भी हैं और स्मॉल वाले भी हैं। दूसरा हमने टेस्ट क्रॉस करवाया, तो टेस्ट क्रॉस के लिए पेरेंटल एक क्या बन गया हमारे पास, बिल्कुल जो रिसेसिव वाला, तो यानी दोनों के दोनों इसमें रिसेसिव है। तो इसमें गैमेट्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे, ए बी ही बन सकते हैं। तो सभी के अंदर ए बी और ए बी यही बनेंगे, और कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट इसके अंदर इनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या आ सकता है, देखो एक तो हमारे पास ये वाला क्रॉस हो सकता है, यानी ए यहाँ से स्मॉल ए, नीचे से कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आ सकता है। ये हमारे पास क्या है, यूं का यूं पेरेंटल टाइप है, तो पेरेंटल टाइप के इस टाइप के आ सकते हैं। और हमारे पास क्या आ सकते हैं, एक ये वाला क्रॉस हो सकते हैं, यानी ए स्मॉल बी, तो ये हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। रिकॉम्बिनेंट यानी पेरेंट जैसा नहीं है, पेरेंट से हटके है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखें तो दूसरा भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। और दूसरा हमारे पास इससे बनेगा, ये बनेगा ए बी। अब देखो आप पेरेंटल टाइप कौन से हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाले पेरेंट से बिल्कुल सेम है, ये वाला हमारे पास ये वाले पेरेंट से बिल्कुल सेम है, यानी ये दो तो हमारे पास क्या हो गए, पेरेंटल हो गए, ये पेरेंटल है, और ये हमारे पास दो क्या हैं, कॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन वाले हमारे पास ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या बताया, इसकी बजाय इनके पास आया क्या है कि मोर पेरेंटल टाइप ज्यादा आए हैं, ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन दी रिकॉम्बिनेंट का टाइम काम जो परसेंटेज है वो कम आई है और पेरेंटल की ज्यादा आई है। इसका मतलब क्या होता है कि जीन जो होती है वो लिंक्ड है, यानी टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमोसोम्स में और लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो सेपरेट नहीं हो रही। जब तक वो सेपरेट नहीं होगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ए और बी स्टेटमेंट। अब कौन सी सही है कौन सी गलती है आपको बतानी है। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, ये बिल्कुल सही है, सेमी ऑटोनॉमस हैं ये दोनों के दोनों हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही है, प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनेल्स थे उसी से बना है। एंड दे कॉन्टेन डीएनए, बट इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये चीज़ गलत स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, क्योंकि इनके अंदर भी हमारे पास मशीनरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या हेल्प करते हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, जो इनको प्रोटीन बना के देते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो हमारे पास ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ प्लांट इन योर गार्डन, एक गार्डन के ऊपर आपके पास एक प्लांट है, अपना गार्डन है आपका, वहाँ पे एक प्लांट है। अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं, यानी जो भी उसका जो लॉस होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर को, जो वाटर है उसके यूज़ को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, यानी उसके यूज़ को प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा है। शोज अ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काफ़ी अच्छा फोटोसिंथेसिस को कर पाता है। एंड हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी भी उसने अपने बढ़ा दी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप इन विच यू असाइन दिस प्लांट, देखो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर हम इसको असाइन कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन को देखोगे तो आप नाइट्रोजन फिक्सर आप डाल देते हो, मेनली यही चीज़ डाल देते हो, लेकिन ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, C4 प्लांट की होती हैं। इनके अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है, ये अपने आप ने इस हिसाब से अपने आप को एडप्ट किया हुआ होता है इन्होंने। वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, इनका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो भी ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो कर पाते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, C4 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेज विद इट्स लोकेशन, यानी ये हमारे टिश्यू की लाइन बता रखी है, ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है। तो कौन सा सही मैच है इसके अंदर, तो सही मैच है हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो बी हमारे पास जो है इसका जो सेकेंड है हमारे पास, ये बिल्कुल सही मैच है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला है स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, हम स्टोर करके रख सकते हैं पॉलन को, और आगे जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए, यानी जब भी ब्रीडिंग करवाओगे तो जो भी पॉलन चाहिए आपको, अगर ये वाला पॉलन बेस्ट पॉलन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है। टेप्टम हेल्प इन दी डेल्ही सेंस ऑफ एंथर, देखो डेलिसेंस ऑफ एंथर के अंदर टेप्टम कभी भी कोई काम नहीं करता। जो स्टोमियम सेल्स होते हैं ना एंडोथीसियम के, ठीक है, किसके, एंडोथीसियम के स्टोमियम सेल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं डेल्हीसेंस, ठीक है। तो टेप्टम का इसका अंदर कोई रोल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, हमारे पास स्पोरोपोलिनिन, देखो स्पोरोपोलिनिन से हमारे पास एक्साइन क्या होते हैं, बाहर वाली लेयर होती है पॉलन ग्रेन की और अंदर वाली इंडाइन होती है। तो बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, तो कई बार हमारे पास पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक एलर्जी भी होती है, तो ये भी सही है। हमें नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर से जो गलत है वो हमें फाइंड आउट करनी है। फाइकोमाइसीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गी फंगी, तो बिल्कुल सही है, इसको बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, बिल्कुल सही है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे इसका लोकल नेम होता है। दूसरा गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो नोन एज द डेस्मिड्स, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, जी नहीं, फॉल्स नहीं बोला जाता, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया आर दी ट्रू बैक्टीरिया, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एविना कर्वेचर इज यूज फॉर बायो एसे ऑफ, देखो बायो एसे क्या है, एक टेक्निक होती है जिसको हम टेस्ट करा जाता है। तो एविना जो कर्वेचर है उसको किस में यूज़ किया जाता है, कौन से बायो एसे में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास IAA, जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये बायो एसे लगाया जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सारे फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो कि एक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कोई ग्रोथ के लिए, कोई हमारे पास प्लांट की हाइट के लिए होता है, कोई हमारे पास किसी और चीज़ के लिए होता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, तो मेनली वही चीज़ आएगी। तो IAA जो होगी, अगर इसकी बहुत कम क्वांटिटी भी है ना तो भी ये ऐसे क्या होगा, उसको फाइंड आउट कर लेता है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी एग्जामिनर का, जब भी एवोल्यूशन से आएगा तो एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग
ऑफ बर्ड, जो बर्ड की विंग्स होते हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा है इनमें से जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होगा। देखो होमोलॉगस कौन सा होता है, जिसके अंदर फंक्शन चाहे डिफरेंट हो जाए, फंक्शन सेम होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो कौन सा होमोलॉगस है, तो वो हो गए फ्लिपर ऑफ वेल्स। जो वेल्स के फ्लिपर होते हैं इनका फंक्शन क्या है, वेल अपना स्विमिंग के लिए हेल्प कर रही है और बर्ड अपना जो विंग्स हैं वो किसके लिए, फ्लाई करने के लिए। तो फंक्शन हमारे डिफर कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी होती हैं, वो आर्टरीज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। आर्टरीज मोस्टली क्या होती हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनके अंदर, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन उल्टा होता है। ये एक अकेली ऐसी आर्टरीज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो अब हमें पूछा क्या गया है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज का किसके बराबर होता है, या किससे कम होता है, किससे ज़्यादा होता है। तो मेनली वो क्या होता है, किससे, मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है उससे इसका ज़्यादा होता है। अगर ये बाई चांस गलती से हमारे पास कम हो जाए, यानी इसका प्रेशर कम हो और पल्मोनरी वेन का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो इससे हमें हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है, हाई बीपी की टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। जब मियोसिस हो रहा है, ये वाला पूरा प्रोसेस मैं पहले वाली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। बस इसमें क्या पूछा गया है, कहाँ से इनिशिएट हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, तो वो कहाँ से होता है, पैचेटीन से इनिशिएट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ये क्या चीज़ होती है, तो इसकी वीडियोस भी मैंने अलग से स्पेशली भी डाल रखी है, और पहले वाले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने ये मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।